ओके। और देवर्ष कैसा है मेरे भाई? बहुत टाइम बाद अपन बात कर रहे हैं। बहुत नेक्स्ट लेवल की अभी बातें पखचूदी भी पेली जाएगी और अच्छी खासी बातें करेंगे। तो यस। बहुत कल तो मतलब बहुत ऐसे ही बात हो गई अपनी, छिड़ गई लाइक नॉर्मली इसके रिगार्डिंग। क्या बोलते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, फिलोसॉफिकल हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, स्टार्टअप टेक्स, फिर टाइम ट्रैवल, ये वो। तो फिर सोचा कि चल थोड़ा और एक्सटेंड किया जाए। और टेक से याद आया बड़ी, एक इंस्टाग्राम पे पता है तेरे को बहुत सारे फालतू के एड्स आते रहते हैं। हाँ हाँ। यस। तो मतलब उसका बोलते हैं ना, बेसिकली एक छोटा सा इंस्टाग्राम हैक है। ठीक है, ऐप अनइंस्टॉल कर दे, वही लॉगिन तो अपने क्रोम के ऊपर ये कर दे, लॉग इन कर ले गूगल क्रोम के ऊपर, और इंस्टाग्राम ब्राउज कर। तेरे नॉर्मल मैसेजिंग वगैरह तो चलते हैं, तेरे को लोगों की स्टोरीज भी दिखती है, तो पोस्ट भी कर सकता है। और सेकंड थिंग, तेरे को एड्स नहीं आते फालतू के। सबसे बड़ी बात यह है कि तेरे को फालतू के एड्स बिल्कुल नहीं आते। जो तूने फॉलो किया तेरे को वही पोस्ट दिखते हैं। तो एक अच्छा काइंड ऑफ ये मिल जाता है। और सेकंड थिंग, जैसे तेरा स्क्रीन टाइम भी मतलब बच जाता है कि तू बार बार इंस्टाग्राम ओपन नहीं करते बैठेगा, फिर तेरा भी टाइम सेव हो जाएगा उससे। अरे भाई। ये बहुत सही आइडिया दिया एक्चुअली। मैंने 2-3 दिन पहले इंस्टाग्राम निकाला है। सो आई हाँ, ट्राई तो दिस फिर वन। ब्राउजर ब्राउजर पे इंस्टॉल कर दे, क्योंकि उससे कैसे है, तू ब्राउजर हो गया। मल्टीपल टैब्स एक साथ ओपन करके तू दूसरा काम भी कर सकता है। और सेकंड थिंग, मतलब कैश मेमोरी थोड़ा जनरेट हो जाता है, बट वो तो इंस्टाग्राम रहेगा तो भी उतना ही जनरेट करेगा, नहीं रहेगा तो भी उतना ही जनरेट करेगा। बट एटलीस्ट इंस्टाग्राम एप्लीकेशन रहेगा तो फालतू के एड्स और इंस्टाग्राम का खुद का 100-200 MB का सॉफ्ट एपीके फाइल्स और डेटा फाइल्स खींच लेता है उतना। तो यहाँ पे उतना अच्छा मेमोरी और हाँ। ये मिल जाता है। ये एक ट्राइड एंड राइट। टेस्टेड वाला सही सेकंड चीज सेकंड है। बेनिफिट ये भी होता है ना कि तुम नॉर्मली मतलब ऐसे फालतू में बैठे और यूज नहीं करते रहोगे। हाँ मतलब तू देयर इज अनदर क्रोम, बेनिफिट कि मतलब सोचेगा नहीं कोई इंसान की क्रोम पे मतलब इंस्टाग्राम भी चला रहा है करके, क्योंकि एप्लीकेशन ने उसको इतना इजी वे कर दिया है, इतना स्मूथ है उसका इंटरफेस की मतलब तू एडिक्टिव हो जाएगा कि तेरे को यही ओपन करना है करके एनी हाउ। तेरे को किसी भी तरीके से तू एप्लीकेशन पे ही एग्जैक्टली। जाएगा। राइट। और सो वही वही मैं 2-3 दिन पहले यही सोच रहा था। मैंने मेरा खुद का अपना सिस्टम जनरेट लॉग्स होते हैं। सो उससे देख रहा हाँ, था मैं सबसे ज्यादा मैं कौन सा ऐप यूज करता हूँ। सो सबसे पहले आया इंस्टाग्राम, फिर डिस्कॉर्ड एंड टेलीग्राम। मैंने सोचा मेरा डिस्कॉर्ड पे सारा काम होता है, तो फिर इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा कैसे यूज हो रहा है। फिर रियलाइज हुआ कि नहीं, मतलब थोड़ा सा भी टाइम मिलता ना मेरा तुरंत हाथ जाता है इंस्टाग्राम ओपन करने में, मैं तुरंत फीड स्क्रॉल करता हूँ। So मैंने सोचा चलो कर लेते हैं इसे, लेट्स ट्राई फॉर 1 वीक, लेट्स डू दिस। तो आई एम नॉट यूजिंग इंस्टाग्राम राइट नाउ फॉर स्टाइल पर्पस, बट आल्सो एक और ये रीजन था कि उसमें फालतू के कंटेंट, मतलब फालतू के नहीं ऑब्वियसली, बट अननेसेसरी जो नहीं चाहिए होता है वो वहां मिल जाता है। ठीक है, तो उसमें से एक कंटेंट है एड, जो तूने बताया विच इज परफेक्टली सूटेबल, मतलब वेबसाइट से लॉगिन करो, परफेक्ट, नाइस। और वो भी मतलब वेबसाइट कैसे मोबाइल पे मतलब कर देते तो वो ज्यादा मतलब बेटर गिर जाता है। बिकॉज इसके ऊपर जैसे अभी लैपटॉप पे मैंने ट्राई हाँ। किया था एक बार, लैपटॉप पे कभी कभी एड्स दिखा रहे थे, तो वो एक मतलब थोड़ा हेडेक है। बट मोबाइल पे मतलब एज इन की अपने को स्क्रीन पे स्क्रॉल करने की आदत है, तो फिर सही है, मतलब हो जाता है जुगाड़ उस पे। यप यप यप। राइट। और टेलीग्राम का भी लाइक, So what do you think about merging all these applications? मतलब they have linked Facebook, Instagram. They have linked Instagram with नहीं, Facebook with WhatsApp. Yeah, all these three apps are interlinked now. मतलब अभी जैसे ये तीनों एक पे है अभी, लाइक सिंस मालिक एक ही है तीनों ऐप, मतलब ये कॉन्ग्लोमरेट का बेसिकली अगर बोले तो। क्योंकि व्हाट्सएप एक कम्प्लीटली Hmm. अलग सोशल मीडिया के इसमें गिर जाता है, वो बेसिकली चैट पे आता है, चैट एज इन टेक्सटिंग पे आ जाता है। इंस्टाग्राम अगर अपन देखें तो फिर पुराने जमाने में जैसे ये था पिनिट्रेस्ट था, मतलब अभी भी है फिलहाल बट ज्यादा यूज में नहीं है, जहाँ पे सिर्फ फोटो शेयरिंग हो रहा है ये वो। और थर्ड फेसबुक जैसे सोशल मीडिया हो गया, जहाँ पे ऑर्कुट और ट्विटर की बात आ जाती है। तो ये तीनों अलग अलग बोल सकते हैं कि जैसे स्पोर्ट्स में कैसे हो गया बेसिकली, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, तीनों गेम खेले तो बॉल से जाते हैं, लेकिन दो तीनों के रूल्स अलग है, तीनों के सेट ऑफ थिंग्स अलग है, तीनों को खेलने का एग्रेशन अलग है, कम्प्लीटली अलग है, बट खेले तो बॉल से जाते हैं अगर मतलब लॉन्ग व्यू से सोचे तो।
तीनों में मतलब बॉल का यूज हो रहा है। तो सेम वैसे यहाँ पे भी अगर अपन देखें तो फेसबुक एज अ बिग कंपनी यूज तो तीनों सोशल मीडिया का अलग अलग तरीके से कर रही है। जैसे इंस्टाग्राम बेसिकली पब्लिक सिर्फ फोटोज पोस्ट करने के लिए और वीडियोस वगैरह के लिए छोटा मोटा आ जाता है। इंस्टाग्राम के वीडियोस मतलब बेसिकली यूट्यूब का बेटा वर्जन है, छोटा सा बच्चा। व्हाट्सएप जैसे राइट व्हाट्सएप अभी जैसे अपना जो चल रहा है मार्केट में, तो व्हाट्सएप का अपन ऐसे बोल सकते हैं कि लाइक वो जस्ट टेक्सटिंग है। फिर धीरे धीरे जैसे उसको भी मार्केट में अपना ये करना था, अपग्रेड करना था। अगर वो सिर्फ टेक्सटिंग पे रह जाता तो फिर अभी तक खत्म हो चुका होता, सीधी बात है। तो इसलिए उन्होंने फिर ये इंट्रोड्यूस किया, जैसे फोटो शेयर कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो मीडिया एंड देन लोकेशन, और अभी फिलहाल पेमेंट्स भी आ गया। तो बहुत सही तरीके से उसने प्रोग्रेस कर दिया है। और रही बात फेसबुक की, तो फेसबुक जैसे लाइक सोशल मीडिया, लाइक स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स जस्ट अचीव मतलब लाइक कनेक्टेड रहते हैं। कभी इट्स लाइक बोलते हैं ना लाइक कैजुअल लिंक्डइन, वैसे लिंक्डइन तो का भी इन शॉर्ट देखा जाए तो ओल्ड एज से लेके यंगर जनरेशन, दे ऑल आर पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम नाउ। मतलब अगर फेसबुक यूज करने वाले लोग हैं, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है वो भी शायद फेसबुक यूज कर रहे हैं, हाँ राइट? भाई कर रहे हैं। सेकेंड, लाइक साइबर कैफे वैसे एग्जैक्टली, ही तो तो फेमस हुए सेकेंड थे। थिंग, आर पेरेंट्स और फिर ओल्ड एज पीपल, दे आर मोस्टली वर्क, मतलब मोस्टली एंगेज्ड विद व्हाट्सएप। एंड आवर जनरेशन एंड मतलब हमारे एज के जो लोग हैं, दे आर मोस्टली इनटू इंस्टाग्राम्स, राइट? तो डोंट यू थिंक वो पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट किया है एंड दे आर ट्राइंग टू ग्रैब यू रखा है, the continuously improvement and yeah, मतलब so वैसे हाँ मैं ब्रो तेरी बोलो। बात से थोड़ा सहमत हूँ। लाइक कैसे हो जाता है कि अभी जैसे तू ने पेरेंट्स की बात की, तो बेसिकली पेरेंट्स फेसबुक भी यूज कर रहे हैं, नॉट अप टू दैट लेवल। लाइक अब सीधी बात है, तू राइट 25 राइट का, मैं 25 का हूँ। अपन फेसबुक एक ही चीज के लिए यूज करते थे, फ्रेंड्स कनेक्शन बनाने के लिए और लड़कियां ढूंढने के लिए, सीधी बात है। बट पेरेंट्स ऑन दी अदर हैंड, वो लोग मतलब जस्ट वो जो मतलब गांव में कोई एक बंदा है या फिर जो उनके शहर वाले हैं, ये लोग उन्हीं के साथ कनेक्ट करके जस्ट मतलब ये लोग खुश है यहाँ पे। इनका जनरेशन मतलब ऐसे कि मतलब इनका जो एज ऑफ लाइन है वो बेसिकली जस्ट कनेक्ट करके टच में रहना है, जबकि अपना लाइक कनेक्शन बढ़ाना था। और फिर अपने टाइम पे ऐसा आ गया था कि पब्लिक का साइकोलॉजी ऐसा बढ़ गया था कि पब्लिक को अचीवमेंट ही सिर्फ पोस्ट करना है। लाइक फेसबुक एक ऐसी प्लेटफॉर्म बन गया था जहाँ पे पब्लिक सिर्फ एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रही थी, एक ऐसे मतलब राइट राइट नॉट वो टॉक्सिक था, बट लोगों का फिर मतलब वो मेंटेलिटी टॉक्सिक होते जा रहा था कि कंपैरिजन आ रहा है बीच में कि उसने ये टाइम पे ये अचीवमेंट कर लिया, और पब्लिक सिर्फ वही पोस्ट कर रही थी लाइक। तो मतलब वो वो एक निकल गया। अभी के हाल में मेरे को लगता नहीं है कि अपने जो 25 वाले जो अभी के है पेज, वो बहुत ज्यादा फेसबुक यूज करते हैं। वो लाइक दिन में एक बार ओपन करते रहेंगे और फिर हफ्ते में लाइक जस्ट अग्रीड अग्रीड हाँ जस्ट बेसिक अपडेट देखते होंगे कि क्या चल रहा है, और कुछ नहीं। मोस्टली अपना राइट टाइम इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे चला जाता है। व्हाट्सएप भी काइंड ऑफ थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि फिर ग्रोन होते जाते हैं, तो फिर मतलब वही कौन इतना टेक्सटिंग करते बैठेगा। और इंस्टाग्राम जस्ट एक मतलब 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 1 मिनट, 5 मिनट का डोपामिन रिलीज दे देता है कि तू थोड़ा सा फ्री हुआ, इंस्टाग्राम ओपन किया, तेरे को थोड़ा सा डोपामिन मिल गया, तो वापस काम पे लग गया, काइंड ऑफ वैसा। परफेक्ट, यस यस यस, इट्स ऑल अबाउट डोपामिन, यस। हाँ, ये दुनिया का सबसे गंदा ड्रग डोपामीन है, अब भी जेन्युइनली बोलूँ तो। ये लॉकडाउन ने सही, राइट मतलब अगर लोगों को मतलब सीरियसली मतलब अल्कोहल एंड ड्रग्स इज नॉट दैट बैड एज डोपामीन का जो मतलब रिलीज का जो ये है ना, लाइक बट उसका अगर करेक्ट वे में उसका यूज किया जाए, सो इट्स परफेक्ट। मतलब इट कैन बूस्ट योर वर्किंग कैपेसिटी, यू नो। तुम अगर बहुत पहले मैंने ये सुना था कि यू शुड टेक 5 minutes ऑफ ब्रेक आफ्टर एवरी 25 minutes और 45 minutes ऑफ वर्क। सो इससे क्या होता है ना कि ब्रेक से कुछ नहीं हो रहा है, यू गेटिंग, मतलब यू जस्ट गिविंग रिलैक्सेशन टू योर बॉडी एज वेल एज योर ब्रेन। बट इससे क्या होगा ना, यू डू समथिंग विच इज नॉट कंटिन्यूसली इनटू योर वर्क। तुम कंटिन्यूसली उसमें घुसे ही नहीं जा रहे हो, ठीक है? फिर उससे क्या होगा, यू जस्ट स्टार्ट टू गेट रिलैक्सेशन, हैप्पी फीलिंग, एंड धीरे धीरे तुम डोपामिन उसका रिलीज होता रहता है, ठीक है, ब्रेन में। तो यू गेट अनदर, मतलब फिर से ऐसे एक्साइटमेंट आता है, यू स्टार्ट टू वर्क
फिर उसमें और ध्यान जाता है, सो इट्स अ साइकिल, यू नो। हाँ हाँ, समझ रहा हूँ मैं। मतलब बेसिकली एग्जैक्टली जैसे तो तू बोल रहा है कि उसको मैं थोड़ा और एक लेवल, मतलब लाइक एक सीढ़ी चढ़ते हैं, तो जो तू बोल रहा है कि डोपामिन, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे अपन कुछ काम कर रहे हैं, तो हाउ इट एक्चुअली वर्क्स इज कि तू अभी फिलहाल कोडिंग करने बैठा है, ठीक है, तूने एक पेज का कोड राइट लिख दिया, तेरा कोड सक्सेसफुल रन हो गया, तो तेरे को एक सक्सेस वाला फीलिंग आया, तूने कुछ अचीव कर लिया जिंदगी में, तूने उखाड़ लिया एक पेज का कोड बिना ज्यादा मतलब डिबग किए, तूने एक प्रॉपर कोड लिख लिया, तेरा एक मतलब अचीवमेंट हो गया, ठीक है, तेरे को कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तेरा उसमें। अभी कैसे हो रहा है, तेरे को एक अच्छा राइट डोपामिन रिलीज हो गया। अभी तू अगर थोड़ा सा ब्रेक लेके वापस चालू करता है, तो तू यही सोचेगा कि मैं एक पेज तो मैंने कंप्लीट कर लिया, अब हाउ कैन आई मेक माई सेल्फ दैट वर्दी दैट मैं 2 पेज लिख लूं, राइट। तो उससे कैसे लाइक तूने परफेक्ट ब्रेक, परफेक्टली बाद तू और खींचे जा रहा है, लाइक तू और मतलब ट्राई कर रहा है कि तू और कुछ ज्यादा अचीव कर पाए, तू और मतलब प्रॉपर ये कर पाए। लेकिन डोपामीन का मतलब अभी जैसे फिलहाल अभी के जनरेशन, मतलब नॉट जनरेशन बोल सकते हैं, बट जो मतलब क्या बोलते हैं, पॉन ने जिस हिसाब से दिमाग खराब करके रखा है, जो वो डोपामीन हाँ एक्चुअली करा के दे देता है लोगों को, बहुत ही गंदा है। लाइक मतलब पब्लिक को जस्ट 5-10 मिनट के पॉन के वीडियो देखने के बाद जो उनका डोपामिन रिलीज हो जाता है, और जो मतलब बहुत ये बोलते हैं ना, यूज यू नो। वर्थलेस तरीके से वो लोग अपना डोपामिन वेस्ट कर देते हैं काइंड ऑफ। हाँ तो इससे क्या होता है ना, तुम जब एक लेवल ऑफ डोपामिन तुम्हें रिलीज मतलब मिलने लगता है ना, यू स्टार्ट टू गेटिंग डोपामिन एवरी आफ्टर 5 minutes और समथिंग, विद इन 5 minutes और समथिंग फ्रॉम वेरी इजीली ना, तो तुम्हें वो लेवल बन जाता है। फिर वो वहां तक जब तुम जीरो पे हो एंड यू गेटिंग सम अमाउंट ऑफ डोपामिन, सो वो सम अमाउंट ऑफ डोपामिन आफ्टर सम टाइम्स इट बिकम्स योर स्टेज। फिर उससे तुम्हें ज्यादा ही चाहिए रहेगा, you start to seeking something which is uh, more bad for you maybe, as you said। तो इससे क्या होता है ना, इससे आगे जाके और भी क्राइम रेट बढ़ेगा, ठीक है। इससे जाके तुम्हारा अर्ज एक तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि तुम्हें डोपामिन लेवल जो चाहिए रहता है ना, वो मिलता नहीं है, ठीक है। सेकेंड थिंग तुम्हारा वो यू स्टार्ट टू सीक इनटू द पीपल, कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, कहाँ से, मतलब you need to control your dopamine. First of all, you need to start meditation, something which relax your mind, something to focus somewhere else and find dopamine inside that particular thing। मतलब सिर्फ एक ही चीज नहीं है तुम्हारे लिए, राइट। हाँ मतलब इट शुड दुनिया में नॉट बी बहुत लाइक ज्यादा गेम्स है। मतलब अगर तू क्रिकेट में अच्छा नहीं है तो ठीक है ना भाई, मतलब जरूरी नहीं है तू क्रिकेट में ही जिंदगी निकाले, फुटबॉल ट्राई कर, वॉलीबॉल ट्राई कर, ये ट्राई कर अपना, राइट बास्केटबॉल ट्राई कर, राइट लाइक लाइक दुनिया में बहुत ज्यादा गेम्स है। तो वैसे ही डोपामिन रिलीज करने के लिए भी तेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें से तू चूज करके तू अपने हिसाब से ये कर सकता है। और क्या पता भाई, फुटबॉल में तेरे को जो मजा आ रहा है वो तेरे को शायद क्रिकेट में ना आया हो, और फुटबॉल में जो तेरा डोपामिन रिलीज हो रहा है और तू अच्छा खेल रहा है, तो वो तेरे लिए अचीवमेंट हो गया ना बेसिकली। देखो बिना करेक्ट खुद करेक्ट करेक्ट एब्सोल्युटली। डोपामिन रिलीज करना कि तू प्रॉपर्ली सक्सेसफुल है, और वो जो So सक्सेसफुल होने there is one case study done on this dopamine, the topic only which we are talking right now। तो तुम हेलो। एक चीज में इन्वॉल्व हो जाते हो ना, हाँ या हाँ जब तुम एक चीज में इन्वॉल्व हो जाते हो ना, तो तुम्हें फिर उसका लेवल अप चाहिए रहता है, राइट। तो हाँ इसमें क्या बताया ना, व्हेन यू आर फ्रीक्वेंटली डूइंग समथिंग, यू नीड टू स्टॉप इट समवेयर, यू नीड टू स्टॉप इट, यू नीड टू प्रैक्टिस टू स्टॉप इट समवेयर, ठीक है। अब क्या होगा, समझ, एवरी वीक फॉर 7 days आई वॉच पॉर्न, ठीक है। अब एक दिन ऐसा होना चाहिए जब मैं खुद का कंट्रोल करूं, जो मैं वो डोपामिन पे कंट्रोल लाने के लिए दिस समथिंग द प्रैक्टिस, दिस इज प्रैक्टिस विच वी कैन फॉलो इज एक दिन कंट्रोल करने का ट्राई करो, ठीक है। वो ना मिले वैसे ट्राई करो। दिस इज टू वे टू कम आउट ऑफ समथिंग बैड हैबिट यू हैव। सम also you'll get some relaxation to your body and brain, और तुम्हें अच्छा लगेगा एक्चुअल में, अगर ट्राई करके देखो, ठीक है। दिस इज नॉट बैड थिंग ऑल्सो। वो एक दिन ना, विद इन वो जो 7 दिन का वीक है, उसमें से एक दिन तुम जब कैंसिल करोगे ना, तो एक दिन ट्राई करो तुम किसी और पे फोकस करने का, विच कैन किक योर डोपामिन। जैसे कि हो गया
लाइक मेरे लिए मैं कोड करता हूँ, मुझे मजा आता है, एज यू सेड मुझे कंपाइल हो गया, रन हो गया, ये सक्सेस, ये हैप्पीनेस है, ठीक है। हाँ सेकंड थिंग, इससे आगे क्या, इससे आगे मुझे और सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा, जब ठीक है मेरा हर हर बार हो जाता है, मुझे ज्यादा के ज्यादा और ज्यादा चाहिए रहेगा, ठीक है। तो वो एक दिन मुझे ट्राई करना है कि मैं कोड ना करूं, और आई ट्राई टू गो फॉर अ गेम, और मे बी आउटडोर गेम्स एज यू सेड, फुटबॉल और मे बी सम क्रिकेट। सो वहां पे भी डोपामिन मिल रहा है, ऐसा नहीं है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मजा आ रहा है, but the issue is we just keep on practicing the same thing which is not correctly or in a good way for us, you know. So this could be a हाँ one way out of getting kicked by dopamine. अगर तुम्हें कभी रिलीज मतलब आई मीन कभी ऐसे क्या बोलते हैं वो, ऐसे नशा मुक्त केंद्र वाली फीलिंग आ रही है ना, भाई भाई तो भाई एक्चुअली मतलब जो एजुकेशन सिस्टम है, द फर्स्ट थिंग इज उनको पहले तो स्पोर्ट्स एक्चुअली में मतलब कंपलसरी करना चाहिए, वेरियस टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, और मतलब प्रॉपर स्पोर्ट्स, मतलब जो एक्चुअली मतलब ये लोग लाइक हॉकी तो इन्वॉल्व करना ही चाहिए, सिंस हॉकी एक हो गया, जैसे फिर फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ये सब लाइक कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए इनको, लिटरली एब्सोल्युटली मतलब। ब्रो। सेकेंड थिंग जैसे मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, ये सब भी मतलब हाँ एक्चुअली एक्चुअली होना मेडिटेशन है, सिर्फ भाई। मेडिटेशन है, स्पोर्ट्स है, फिर वैदिक ज्ञान है, इंडियन ऐसे बहुत सारे नॉलेज प्रोवाइड करता है इंडियन अपना शास्त्र जो है, उसमें से ऐसे कंपलसरी मतलब देना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग, बट एटलीस्ट जिसको इंटरेस्ट है उसको पहले से स्टार्टिंग से उन लोग को समझाओ तो सही कि हाँ ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है, हाँ ठीक है। भाई तो वही ये तो। जानना बहुत जरूरी है, छोटे बच्चे को पहले से जानना बहुत जरूरी है। अब आज के जमाने में क्या हो रहा है ना, द 6 year old kid is getting नॉलेज मतलब उन लोग ऑन को पुश मिल कोडिंग। रहा है कि कोड करो, और भाई दिस इज वाइट नॉट हैट राइट वे, जूनियर, मतलब वाइट हैट जूनियर, मतलब भाई भाई भाई, एक बार अगर शंकर भगवान भी नीचे आके तांडव करेंगे ना तो भी मतलब समझ नहीं पाएंगे कि हुआ क्या है ऐसा। मतलब भाई उन्होंने मॉनिटरिंग कर दिया ना इस चीज को, उनको पता है कि बच्चे 10वीं पढ़ते हैं, उसके बाद या तो डिप्लोमा या डिग्री करते हैं, उसके बाद कोर्स ही करने वाले हैं वो लोग। अब कोर्स डिपेंड करता राइट। है बैकग्राउंड क्या था, अगर बंदा साइंस लिया हुआ रहेगा और कोर्स करने आ रहा है तो सीधी बात है आईटी का कोर्स रहेगा। और कितने कोर्स मतलब क्लासेस खोल के बैठे हैं ये कमीने लोग, कितने क्लासेस खोल के बैठे हैं। एक रिस्पेक्टेड करिकुलम उठा लिया 5-6 पेज का, वो लोग देखते हैं कि हाँ इतना पढ़ाना है, हो गया खत्म। ना उसके बाहर का कुछ आता है पब्लिक को, ना उसके अंदर का कुछ आता है, बस। और बस एक नीचे चीज लिख देते हैं, 100% जॉब असिस्टेंट्स, मतलब तुम आओ पैसा डालो, हम तुम्हारा रिज्यूमे सिर्फ कंपनी में फॉरवर्ड करेंगे और कुछ नहीं। भाई ये हाँ लोग जो हाँ करेक्ट। मतलब पैसा कंप्लीटली बर्बाद कर रहे हैं। और अभी ये जो व्हाइट हेड जूनियर ने क्या कर दिया, उन्होंने देखा कि पब्लिक इतने उम्र में मतलब क्लासेस करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, 11th-12th में वो लोग महेश ट्यूटोरियल्स हो गया, सिन्हाल्स हो गया, फिर और भी कौन से क्लासेस है, जैसे नायक ट्यूटोरियल्स हो गए, मतलब लाइक पब्लिक, सुरेश दानी हो गया, मतलब हम्म। पब्लिक 80,000 लाख 1.5 लाख डालने के लिए कम्प्लीटली रेडी है ना भाई, क्योंकि 11th-12th है, बच्चे का फ्यूचर है, आगे आईआईटी करेगा बच्चा, आगे इंजीनियरिंग करेगा, ये सब सोच के पब्लिक बिंदास पैसा डाल देती है। अगर वो टाइम पे वो लोग इतना पैसा डाल रहे हैं तो फिर अब भी कम उम्र में बच्चों को कोडिंग का मतलब ये क्या बोलते हैं सोने की चम्मच का झांसा देके नहीं पैसे निकलवा सकते लोगों से, यही तो निकाल रहे हैं कमीने राइट, लोग। but here the question is what market is demanding, मार्केट इज करेंटली डिमांडिंग दिस, तो पेरेंट्स को भी ऐसे लग रहा है कि हाँ चलो बच्चे को सिखाओ, बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि नहीं, बिल गेट्स बनना, स्टीव जॉब्स बनना या फिर मार्क जकरबर्ग बनना इज द नॉट ओनली द वे। वहां पे यहाँ पे लोग अब्दुल कलाम सर भी है, ए आर रहमान भी है, जाकिर हुसैन भी है, क्यों नहीं, वो क्यों नहीं बन सकते हैं, भाई जरूर बन वही सकते हैं ना। वही सो प्रॉब्लम है ना। इट्स पर्सनल चॉइस, मतलब वो बच्चों को भी समझ में आना चाहिए कि उनके अंदर क्या टैलेंट है, उसके ऊपर से दे शुड डिसाइड व्हाट शुड बी डन, नॉट जस्ट लाइक चलो कोडिंग करो, दिस इज नॉट द ओनली वे। वही तो, और ये एंड नॉलेज आई उन्हें। थिंक नया जो एजुकेशन पॉलिसी आया है ना, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड परफेक्ट। आई विश मैं अभी छोटा बच्चा होता और मैं अपने विश के मतलब जो चाहता हूँ वो पढ़ सकता हूँ, मतलब आई सो लव इट कि
You know about this new education policy, right? हाँ बड़ी सीधी बात है ना, लाइक अगर तू सिंपली वो अगर तू नॉर्मली अगर कोई भी हॉलीवुड का मूवी या वेब सीरीज देख रहा है, तो जब वो लोग मतलब एक क्लास से निकलते हैं तो वो लोग यही बात करते हैं कि मेरा इंग्लिश का क्लास है अभी, या फिर मेरा लिटरेचर का क्लास है, मेरा म्यूजिक का क्लास है, तो वो लोग अपने क्लास खुद Right, right. लाइक दैट इज व्हाट द इंडिया इज ब्रिंगिंग राइट नाउ। भले लेट हो चुका है बट ठीक है, मतलब एटलीस्ट कुछ तो आया। और हाँ हाँ, एक्चुअली कुछ तो आया एटलीस्ट। हाँ, और जैसे तूने बोला कि जैसे एक बंदा ये मतलब उसको ए आर रहमान म्यूजिक में इंटरेस्ट है, या फिर ये क्या बोल रहे थे, अलग अलग एग्जांपल जैसे अपन दे रहे थे कि म्यूजिक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो उस तरीके से लाइक बच्चा तभी सीखेगा जब उसे एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलेगा। और एक्सपेरिमेंट तो वो स्कूल टाइम पे ही कर पाएगा ये सब चीजें, कि वो पेंटिंग में अच्छा है, डांसिंग में अच्छा है, या फिर नॉर्मल कोडिंग वगैरह में अच्छा है, या फिर फार्मिंग चाहिए उसको। अभी सिंस तेरे को और मेरे को पता है, अपन मुंबई के पले बड़े हैं भाई, अपने को फार्मिंग का छाट नॉलेज नहीं है, अपने को पता भी नहीं कि कौन सी खेती कब करते हैं और क्या करते हैं। सोच, राइट। अपने को जीरो नॉलेज है भाई। अपने को पैसे मतलब फाइनेंस अपने को चाहिए, मेन चीज तो अभी फाइनेंस मतलब पैसा कैसे मैनेज करना है, ये चीज तो अपने को अभी स्कूल में सिखाई ही नहीं, राइट। एक्चुअली एक्चुअली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है ये फाइनेंस का मैनेज करना। सबसे सबसे ज्यादा मतलब मनी मैनेजमेंट इज द की ऑफ लाइफ। आई मीन अगर वो आ गया ना, सब सब कर सकते हो तुम। वही तो भाई, लाइफ में 10th कुछ के भी कर बाद सकते 11 हो। 12 और तो 11 12 के बाद ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लिया, पर उसके बाद जब पैसे कमाओगे तो पैसे बचाओगे कैसे, उसका यूज कैसे करोगे। राइट, एग्जैक्टली। तुम कमा तो लोगे, तुम्हें कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ से सेकंड सोर्स ऑफ मनी क्रिएट करना है, ये तो समझ में ही नहीं आएगा अगर तुम्हें फाइनेंस नॉलेज नहीं है, मनी मैनेजमेंट नॉलेज नहीं है। So I think this is very important to learn from very scratch, not सिर्फ फाइनेंस के लोग या फिर कोई अकाउंटेंट के लोग को ही नहीं पता होना चाहिए। दिस इज समथिंग विच एवरी ईच एंड एवरी पर्सन शुड नो कि मेरे पैसे हैं, मुझे कैसे मैनेज करने हैं। अगर इफ आई एम गेटिंग 2000 रुपीज पर मंथ, हाउ आई एम स्पेंडिंग, वेर आई एम स्पेंडिंग, आई शुड नो। मुझे कब इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना बचाना है, आई शुड नो। ठीक है, ये बहुत पहले से जानना ज़रूरी है। नॉट कि मुझे अभी अभी से जानना ज़रूरी नहीं है, मतलब नॉट एट दिस एज। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना एक बहुत मस्त अच्छी वाली बुक पढ़ी है मैंने, जो रिच डैड पुअर डैड है। प्रमोट नहीं कर रहा बट ठीक है, वो बहुत अच्छी है। उसमें एक्चुअल में लिखा हुआ है कि तुम्हारी मेंटालिटी कैसे पुअर डैड की तरफ जाती रहती है, जाती रहती है, जाती रहती है। एज एज मच एज यू स्टार्ट लर्निंग इन स्कूल्स, तुम बुकिश जब नॉलेज सिर्फ लेते रहते हो ना, तब तुम्हें you start to get into the 95% people and population part। और तुम जब एक्चुअल में फाइनेंस का नॉलेज लेने लगते हो ना, जब तुम्हारा मनी मैनेजमेंट का नॉलेज, वो ब्रेन ग्रो होता है ना, तब तुम्हें धीरे धीरे समझ में आता है, यू विल स्टार्ट टू मूव टू द 5% ऑफ द पॉपुलेशन, जिससे एक्चुअल में पता है खुद के पैसों के साथ क्या करना है। इट्स हाँ रियली वेरी नाइस बुक, यू शुड रीड। हाँ बड़ी मतलब लाइक एक ऐसा मतलब स्टेज आता था जब तूने लाइक कुछ खो दिया, उसके बाद तेरे को रियलाइज होता है कि अरे बाप रे, ये यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए था, या फिर ये ऐसे करना चाहिए था करके। अभी जैसे रिसेंटली मैंने इसका पॉडकास्ट मतलब देखना मतलब आधा आधा देखा है, नीरज अरोड़ा और प्रखर के प्रवचन करके। तो वो बता रहा है कि कैसे तेरा पैसा तू इस ऐसे तरीके से इन्वेस्ट करके वो तेरा पैसा तेरे लिए कमाए, ना कि तू पैसा कमाते रहे। उस ये का बंदा है, तो उस हिसाब से मतलब जो नॉलेज अपने को मिल रही है कि हाँ इस तरीके से अपने को ये करना चाहिए, उस तरीके से वो करना चाहिए, वो अपने को कभी मिलती ही नहीं है स्कूल लाइफ में या फिर कॉलेज लाइफ में, अनटिल एंड अनलेस वी टेक दैट कोर्स। और कोर्स लेने के बाद भी गारंटी नहीं है कि हाँ मतलब तू एक्चुअली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% तेरे को समझ आना चाहिए, पर एटलीस्ट तेरे को एक इंडस्ट्री आइडिया आ जाना चाहिए कि हाँ भाई इंडस्ट्री ऐसे चलती है करके। क्योंकि बुकिश नॉलेज तो मतलब आईटी में अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये जो व्हाइट हैट जूनियर लेके बैठा है कि 6 साल का बच्चा कोडिंग करेगा, ठीक है 6 साल का बच्चा कोडिंग सीख लेगा, उसके बाद क्या, कोडिंग क्यों यूज होती है, क्या ये सवाल किसी माँ बाप ने पूछा रहेगा। कोडिंग करने से फायदा क्या है, कोडिंग करने से नुकसान क्या है, कोडिंग कहाँ पे यूज होती है, कोडिंग करने के पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों करूं मैं कोडिंग, राइट।
हाँ देवर्ष जी, आप आ गए वापस। यस, हेलो। हाय। हाँ, तो हम बात कर रहे थे व्हाइट हैट जूनियर की बेसिकली। तो वही ना हाँ भाई, भाई। मतलब मैं ये बोल रहा था कि मतलब 6 साल के बच्चे को नहीं पता कि कोडिंग क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, पाइथन क्या है, लाइक जावा क्या है, रूबी क्या है, उसे नहीं पता। उसे बस खेलना कूदना पता है। और बेसिकली क्यों करे कोडिंग एक 6 साल का बच्चा? क्या प्रॉब्लम है उसकी जिंदगी में? कोडिंग से उसकी जिंदगी में ऐसा क्या निखार आ जाएगा कि वो बंदे की जिंदगी पूरी खुशहाल हो जाएगी? समझ रहे हो? एग्जैक्टली भाई। व्हाइट हेड जूनियर तो बस लूटने बैठा है यार। नहीं चाहिए 5 साल के बच्चे को कोडिंग। एक्चुअली सिर्फ उसका हम सिर्फ व्हाइट हेड जूनियर का ना सोच के, अगर आजू बाजू अ, जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज या फिर ऐसा कुछ जो भी है जो प्रोवोक करता है, दोज ऑल आर लाइक ऐसे ही है। जरूरत ज्यादा नहीं है। मतलब अगर तुम्हारे पास कैपेबिलिटी ऑफ गिविंग आइडियाज, मतलब तुम्हारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट ही नहीं है, तो क्या करोगे कोडिंग का जान के? राइट? तो पहले से मतलब ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। 5 साल के बच्चे को तो क्या ही पता होगा भाई, क्या ही पता होगा नहीं कोडिंग तो करके, क्या मतलब है? कोडिंग का तो बेसिक चीज यही है कि मतलब तुम्हें प्रॉब्लम दिया गया है और तुम उसे किसी तरीके से कोड में लिख के कंप्यूटर पे सॉल्व करते हो ताकि तुम्हारी चीजें ऑटोमेट हो सके, राइट? फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मेरे को तेरे साथ कम्युनिकेट करना है व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप का कहीं ना कहीं तो कोड है ना कि मैं तेरे को कुछ भेजूंगा तो तेरे को पढ़ने आएगा, तू उस पढ़ के समझ के लाइक तू मेरे को रिप्लाई करेगा। ऑटोमेटेड बॉट्स भी तो यही कर रहे हैं कि अगर मैं हाई भेजूंगा तो वो कैप्चर करेगा कि हाई लिखा है तो हेलो बोलना है करके। इसी तरीके से तो राइट। कि बंदे को वहां पे ना बिठा सके, यही काम कोडिंग कर रहा है। अब 5 साल के बच्चे को क्या पता कि एग्जैक्टली मतलब प्रॉब्लम्स ही नहीं पता उसे जिंदगी के, उसे जब तो वो कंप्यूटर के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेगा यार कोडिंग से? करेक्ट। और एक्चुअल में देखा जाए तो सिर्फ कोडिंग इज नॉट द सोल्यूशन। अगर तुम प्रोडक्शन पे जाओगे तो प्रोडक्शन पे लाखों टाइप के अलग अलग बग्स मिलेंगे, जो 5 साल का बच्चा तो कर नहीं पाएगा डेफिनेटली। अरे पाँच क्या भाई, 50 साल का बंदा भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीधी बात है। 50 साल बोल रहे हैं अपन तो 28 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लेने के बाद भी कोई कोई ऐसी चीजें होती है जो उसे नहीं पता। और सीधी बात है, वो भी मतलब उसका जो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है वो कोई और लैंग्वेज में होगा, वो कोई और लैंग्वेज देख रहा होगा जिसका बग ही अलग है। उसने सोचा नहीं देगा कि ये कोड यहाँ से रिकॉल हुआ है तो इसके वजह से ये इशू हुआ उसका। ये उसे मतलब बंदा दिन रात बैठेगा पूरा कोड चाटेगा, उसके बाद उसे रियलाइज होगा अच्छा ओके ये गलती थी। बट वो भी फटाक से नहीं समझेगा, राइट? तो 5 साल के बच्चे को तुम क्या कोडिंग सिखा रहे हो, मतलब समझ में नहीं आता। नहीं, एक्चुअली द वे ऑफ पोर्ट्रेइंग इज वेरी रॉन्ग। कि तुम बच्चों को पढ़ाओ, तुम्हारे पास नेक्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप और वो सब, मतलब स्टार्टअप और सारे, तुम्हें बेस भी पता होता है कैसे स्टार्टअप होता है। खुद स्टार्टअप है आई गेस, व्हाइट हैट जूनियर, राइट? इट इज हाँ अ स्टार्टअप। स्टार्टअप है। हाँ, तो मतलब आइडिया आया ना पहले कि तुमने सीधा ही कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया। नहीं तुम्हें यार, ऐप प्रॉब्लम तो सॉल्विंग चाहिए सेकेंडरी होता है होता पहले। है, ऐप तो सेकेंडरी होता है लाइक कोई भी बिजनेस का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को दूध बेचना है तो दूध मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, फिर लोगों तक कैसे पहुंचाना है वो मैं ऐप के जरिए बेचू, कनेक्ट करूंगा, राइट? राइट, राइट, राइट। एब्सोल्युटली। पता नहीं अभी कैसे ये व्हाइट हेड जूनियर कब तक मतलब अपना क्या बोलते हैं मायाजाल चलाते रहेगा विद पालकों के ऊपर। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हाइट हैट जूनियर। हम नॉर्मल सिस्टम में भी देखेंगे ना, अ, तो अपने नॉर्मल कॉलेजेस में भी मतलब यही सब होता है। हाँ लाइक दे सिलेबस। डिसाइड योर करिकुलम, दे जस्ट टॉट यू व्हाट दे नो, देन नथिंग, नो मतलब आउट ऑफ बॉक्स कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? बाहर से किसी और को बुला के एक आधा सेशन करवा देंगे, जो मतलब काम कर रहा है ऑफिस ऑफिस में। अदर देन देम दे नो नथिंग। नहीं यार वही तो, ये सब तो है भाई, लेकिन सबसे बेस्ट अगर तेरे को मजा चाहिए ना तो इलॉन मस्क और जैक मा का इंटरव्यू देखना। उसका भी कुछ 40-50 मिनट्स के आसपास का पॉडकास्ट है, मतलब इंटरव्यू काइंड ऑफ है, जिसमें अली अपना जैक मा हक से बोल रहा है कि एआई का मतलब तो भाई अली बाबा इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल हाँ, इंटेलिजेंस मैंने देखा है। हाँ, तुम्हारे लिए हाँ।
हमारे लिए तो अली पापा इंटेलिजेंस है। मतलब वो बंदे का ये देख रहे हो, मतलब बोलने का तरीका कि भाई तुम्हारे लिए होगा वो, हमारे लिए तो इट्स अली पापा इंटेलिजेंस फॉर मी। और उस पे इलॉन मस्क का रिएक्शंस बहुत सही थे सारे। मतलब वो He was बंदा like, सोचना पड़ गया कि भाई मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पे। इलॉन मस्क जहाँ पे जाने की बात कर रहा है, वो अपने ह्यूमंस को यहाँ पे लाइक एज एन की एलियंस पोर्ट्रे कर रहा है। उसके सामने मतलब अगर कोई ऐसी बातें करता है तो वो भी तो यानी सोच में पड़ जाएगा कि लाइक भाई क्या हो गया करके। राइट राइट। भाई तो मास में जाने का क्या सोच रहा है फिर, लाइक मेरे को लगता है कि मतलब अरे ब्रो, हो जाएगा लाइक पीपल वुड। एलन मस्क तो एलन मस्क तो बेस्ट है ब्रो। मैं बता रहा हूँ, मतलब इट्स सो मच, उसने कितने सारे पॉसिबल वेज ढूंढे, कितने सारे पॉसिबल वेज ओपन कर दिए ना। सो हाँ मतलब इट विल बी अ न्यू जर्नी। ऐसे है, इट्स लाइक तुमने एक स्पेस के लिए एक पहली बात तो स्पेस वॉर छेड़ दिया है पहली तो। सेकेंड थिंग, स्पेस के लिए एक अलग सा ही पूरा एक लाइन क्रिएट करके दी है, यू नो, रोड मैप क्रिएट करके दे दिया है। ठीक है, नाउ दिस कैन बी डन सो इजीली ऐसे। हाँ ना, लाइक बड़ी और मतलब पब्लिक ने सोचा नहीं था कि मतलब वो लोग फॉर एग्जांपल ऑटोमेटेड कार्स वगैरह, वो लोग जस्ट ये सोच रहे थे कि आ सकता है, इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी, बट टेस्ला ने करके दिखा दिया। मतलब तुम समझ। ऑटोमेटेड कार आ सकती है, दैट टू अ इलेक्ट्रॉनिक, दैट टू अ स्पोर्ट्स, मतलब आई मीन नॉट अ स्पोर्ट्स बट सुपर फास्ट, राइट। हाँ ये तो और डेफिनेटली नहीं सोची था एक ही कार में इतना सारा। और मतलब ऐसे भी चल रहा है फिलहाल कि मतलब फॉर एग्जांपल अभी सोच कि उबर और जो ये चल रहा है ओला, वो भी धीरे धीरे लाइक खत्म हो जाएगा। नॉट इन इंडिया बट हाँ आउटसाइड। हाँ। कि वहाँ पे कैसे कि उनके रोड्स वगैरह बहुत स्मूथ है, वहाँ पे वो लोग ट्रैफिक रूल्स एंड ऑल दैट फॉलो करते हैं। उन्हें करना क्या है, उन्हें बस ट्रैफिक के हिसाब से जस्ट कार को मतलब प्रोग्राम कर देना है कि कार एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे लेके जाएगी कस्टमर्स को। बस मतलब हो गया, वो चीज हो गया तो वहाँ पे फिर उबर कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। सेम गोज फॉर दिस। अभी यहाँ पे तो मुश्किल है इंडिया में, बट अगर जोमेटो स्विगी अगर यहाँ पे होता लाइक जैसे डिलीवरी है, तो वहाँ के पब्लिक मतलब ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पे रिच है और वो लोग नीचे नहीं गिरते, तो फिर वहाँ पे ड्रोन डिलीवरी भी पॉसिबल है, राइट। राइट राइट। मतलब तूने बहुत सारे मूवीज या फिर कोई भी वीडियो में देखा रहेगा कि पब्लिक चाहते हैं लाइक फास्ट क्या बोलते हैं फास्ट फूड के लिए, मतलब वो लोग टेक अवे के लिए मतलब लाइन लगाते हैं, वेट करते हैं, ऑर्डर लेते हैं, फिर टेक अवे का ऑर्डर आता है उनका, फिर वो लोग कार्ड लेके अपने यहाँ पे निकल जाते हैं, राइट। सेम गोज फॉर राइट अपने इंडिया में, जैसे स्विगी और जोमेटो है, रेस्टोरेंट के बाहर कचरे की तरह मतलब जस्ट खड़े रहते हैं कि ऑर्डर आएगा लेंगे और निकल जाएंगे। बट व्हाट इफ वहाँ पे सिर्फ ड्रोन डिलीवरी करते तो सोच रहे हैं जैसे पॉड्स एरिया हो गया, अच्छा ऑसम पॉड्स मतलब जस्ट रेस्टोरेंट से ऑसम। उठा ड्रोन ने जाके चाहे तो किसी एक गेट पे या फिर कहीं पे भी सोसाइटी के गेट पे या फिर किसी एक रिस्पेक्टेड एक्चुअली पर्सन। ये अमेजोन फॉलो करता है ना, ड्रोन डिलीवरी स्टार्ट किया अमेजोन ने, दे हाँ एक्चुअली बट डूइंग दिस। हाँ मतलब ऐसे कि क्योंकि सीधी बात है ना, मैन पावर बच रहा है। सेकंड थिंग तेरे को बस एक ड्रोन के अंदर ये मैप करना है, जीपीएस मैप कर देना, और सेकंड थिंग डेस्टिनेशन ए से लेके बी तक का ये फासला तय कर देने का, बस इतना हो गया, वो ड्रॉप करके निकल जाएगा। राइट राइट। और ना इसमें लाइक पेट्रोल वेस्ट हो रहा है, ना ट्रैफिक हो रहा है, ना किसी इंसान को पैसे देने पड़ रहे हैं। जो है वो मेंटेनेंस थोड़ा बहुत रोड के ऊपर जाता है, वो चल लाइक अमेज़न तो अफोर्ड कर ही देगा, सीधी बात है। सो विल दी बिग कंपनीज, तो ये सब चीजों में डील करें। और सेकंड थिंग जो तूने बताया ना अभी मार्स का जाने का, वो अभी नहीं तो बट एटलीस्ट नेक्स्ट 100 years, आफ्टर 100 years इट इज पॉसिबल। क्यों नहीं? हाँ ऑफ नहीं कोर्स भाई, जाएंगे लोग। नेक्स्ट 100 तो दूर की बात है भाई, नेक्स्ट 50 ईयर्स में भी पॉसिबल करा देगा इलॉन मस्क। क्योंकि द अमाउंट ऑफ लाइक the amount of energy or the amount of starvation we humans have and the way we are eating earth alive, like मेरे को नहीं लगता कि अर्थ ज्यादा टिक पाएगा भाई, क्योंकि हाँ एडिडास। एब्सोल्युटली, वो तो है। सो हम खुद की कंजम्पशन के लिए ही जो यूज पूरा जो वेस्ट कर रहे हैं ना पूरा, दैट इज सो मच रिडिकुलस, सो मच रिडिकुलस। सो यहाँ पे ना हम क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट जस्ट ईटिंग द अर्थ बट ऑल्सो
सराउंडिंग ऑल्सो, मतलब हम उसका प्रोटेक्शन लेयर, ओजोन लेयर सब खत्म कर एक साथ। हाँ, धीरे धीरे So, तिनका तिनका हर दिन so there मतलब is, जब एक्चुअली देखेगा। ये अर्थ का स्कैरसिटी की वजह से एक बहुत अच्छा मैंने वो देखा था वीडियो, जिसमें बताते हैं कि हाउ कैन यू नॉट यूज द अर्थ, मतलब अर्थ के सारे इंग्रेडिएंट्स, बट यू कैन यूज स्टार्स के जो भी मतलब पॉसिबल। ओके, सो उसमें क्या बताया था, हम अर्थ पे रहते हैं राइट, हमें सनलाइट मिलती है, ठीक है। हाँ सनलाइट मिलती है झाड़ पेड़ पौधे, मतलब सबको, मतलब वहां से वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है, वहां से कंज्यूम होता है एनिमल्स से, एनिमल्स को, और वो हमें मिलता है राइट। वो यस ओवरऑल फाइनल अगर जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी देखा जाए तो इट्स सन, और इंक्लूडिंग सम अर्थ इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि मिट्टी से जो भी काफी सारे जो पोषक तत्व वो सब मिलता है, ठीक है। अब इसमें क्या बताया ना कि तुम अगर स्टार का जो, आई मीन सॉरी, सन का जो कैपेसिटी है ना, अगर वो तुम्हें मैक्सिमाइजिंगली, मतलब सबसे ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, तो सोलर पैनल इज नॉट द ऑप्शन, ठीक है। तुम्हें कुछ ऐसा नया निकालना ही पड़ेगा जिससे तुम मैक्सिमाइज करो यूजेज ऑफ सन। अब ये तो ठीक है, देर आर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स अराउंड अस। अब सोच, एक लाइट जो सन से निकल रही है, ठीक है, उससे हमें इतना बेनिफिट मिल रहा है। देर आर ट्रिलियंस ऑफ लाइट्स कमिंग आउट ऑफ द बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स, ठीक है। तो उससे कहीं ना कहीं से कलेक्ट करके वी कैन यूज देम। हम अर्थ को क्यों ऐसे, मतलब यहाँ पे जो जो भी है, गैस है, मिनरल्स है, इसे क्यों हम और मतलब खराब कर रहे हैं, और वी कैन कीप दिस एज इट इज। और हम आजू बाजू देखो यार, पूरी दुनिया है, मतलब पूरा यूनिवर्स पड़ा है फुल ऑफ एनर्जी। तो कुछ नया इन्वेंशन का सोचना चाहिए एक्चुअली, इंस्टेड ऑफ continuously using what we have, and which is getting tremendously tremendously बहुत कम हो रहा है, जा रहा है धीरे धीरे, यू नो। हाँ, अभी जैसे तूने ये चीज बोली कि अर्थ की मतलब वाट लगी पड़ी है। एडिडास ने लाइक आई गेस लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर उन्होंने प्लान किया, एक कंपनी के साथ उन्होंने टाई अप किया, जो मतलब जो बीच वगैरह रहते हैं ना, जहाँ पे मतलब प्लास्टिक के बॉटल्स और ये वो गिरे रहते हैं, तो व्हाट दी कंपनी डज इज वो वहां से प्लास्टिक उठाती है और एडिडास को देती है, और एडिडास वो प्लास्टिक्स को मैन्युफैक्चर ये रिसाइकल करके शूज बना रहे हैं। हम्म। ठीक है, तो मतलब राइट। कैसे इससे मतलब जो सी में मतलब जो भी फिश या फिर जो भी लाइक ये है रेप्टाइल्स वगैरह, तो उनको ये नहीं जाता लाइक, बिकॉज कैसे सीन है कि जो भी प्लास्टिक्स वगैरह फेंक देते हैं, जितना भी कूड़ा कचरा है सब सी में जाता है, तो बेसिकली वही इनको मिलता है हाँ फिशेस सही है ना, वगैरह को, अगर और वो करते अगर जाते सही हैं। है एडिडास तो ने इसी चीज के मद्देनजर रखते हुए उसने सारा प्लास्टिक कलेक्ट किया और धीरे धीरे वो शूज में कन्वर्ट कर रहा है। और ये बहुत सही आइडिया लगा कि एटलीस्ट मतलब कहीं पे तो मतलब कचरा नहीं हो रहा है करके, एडिडास उस चीज हाँ। में मतलब और बहुत अच्छा और कर इससे दिया। क्या हो रहा है, नेचर भी क्लीन हो रहा है, मतलब सब समंदर और ये सब क्लीन हो रहा है, और इन शॉर्ट एक मैसेज मिल रहा है, तुम्हारा कचरा तुम ही रखो। भाई ये चीज तो है यार, तुम्हारा कचरा तुम ही रखो। और कसम से यार मतलब अगर अभी नहीं मतलब सुधारा तो कब करेंगे, मतलब जब एकदम कंप्लीटली स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज आ जाएगा, अर्थ कंप्लीटली डेवस्टेड हो जाएगा। रो मतलब तूने कभी सोचा है कि रोबोट्स ओवरटेक कर देंगे ह्यूमंस को? क्या ब्रो? रोबोट्स कभी ओवरटेक कर देंगे ह्यूमंस को? हाँ, ना ना ना, आई डोंट थिंक सो। क्यों भाई? अब देख, अभी से ना पॉसिबल, दो पॉसिबल वेज होते हैं, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट पॉसिबल है नहीं करेंगे, सेकंड पॉसिबल है कर देंगे। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल जो क्रिएटिंग होता है, ठीक है, जो देयर इज अ कंजम्पशन, मतलब हम कंज्यूम कर रहे कॉम्बिनेशन हैं। ऑफ ह्यूमन हाँ ह्यूमन एंड
robots can helpful, but complete robot over the human, that is also possible chance. क्यों? क्योंकि हम प्रोग्राम करें और समथिंग कुछ रॉन्ग हो जाए उसमें. ऐसे बहुत सारे मूवीज भी बने हैं जिसमें बताया गया है कि समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है उसमें. सो देयर इज अ पॉसिबल वे कि हाँ हो सकता है. देयर इज ऑल्सो पॉसिबल वे कि इट बिकम्स अ बेस्ट एंड द हेल्पफुलेस्ट वे टू सस्टेन द मैनकाइंड, ठीक है. तो हाँ अब दोनों दोनों साइड है देखने के लिए. एक तो तुम या तो फिर खुद को बचाने के लिए, खुद को अच्छा करने के लिए, या फिर मैनकाइंड बचाने के लिए यूज करो, या तो फिर तुम उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज करो. ओके. सो अभी जो मूव हो रहे हैं ना हम, सो इट इज मोर लाइक पॉजिटिव वे, बट आगे क्या होगा नोबडी नोज, ठीक है. अभी जैसे मतलब अपना यही बात छिड़ा था, रोबोट्स वगैरह टेक ओवर करना एंड एवरीथिंग. नेटफ्लिक्स पे एक छोटा सा सीरीज है, हार्डली 10-15-20 मिनट्स के आसपास के हर एपिसोड्स है, ठीक है, लाइक बहुत छोटे छोटे. और वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि लाइक मतलब एक एपिसोड में ऐसा है कि वो बंदे लोग स्पेसशिप लेके एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, और वो लोग कहीं पे अटक ओके. जाते हैं. तो उन्हें एक फ्रेंड मिलती है, और वो फ्रेंड फिर उनको मतलब ये बता रही है कि मतलब कैसे तुम लोग ट्रैवल कर रहे थे और कहीं पे तुम्हारा शिप टकरा गया और तुम फिर अटक गए थे, फिर हमने तुम्हें सेव किया एंड ऑल दैट. सो बेसिकली, और एक एपिसोड में ऐसा है कि रोबोट्स आ चुके हैं अर्थ के ऊपर, और वो लोग पूरा सारे ह्यूमंस मर चुके हैं, सिर्फ एक बिल्ली बची है. और रोबोट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मतलब अच्छा ये चीज ऐसी है, इससे ये होता रहेगा. अच्छा ह्यूमंस टीवी भी देखते थे. अच्छा ह्यूमंस बास्केटबॉल को देख के लाइक रोबोट्स ये हो जाते हैं कि लाइक इसका क्या करते होंगे ह्यूमंस. वो लेवल का है कि लाइक द अर्थ इज कम्प्लीटली, दो ह्यूमन इज अलाइव, सिर्फ एक बिल्ली है और बिल्ली जस्ट मतलब उनके साथ चल रही है नॉर्मली, कुछ नहीं. और तीन रोबोट्स आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं कि कैसे ह्यूमंस की जो लिविंग थिंग्स है. और फॉर एग्जांपल पिलो हो गया, अगर किसी रोबोट को पता चल गया पिलो, अभी ह्यूमंस को फील आता है कि पिलो सॉफ्ट है, पिलो स्टिफ है, पिलो लाइक बोलते ना फ्लफी है, जो भी है वो पिलो, लाइक ह्यूमंस कैन फील दैट थिंग फ्रॉम देयर स्किन. बट रोबोट्स को तो ये फील है ही नहीं ना. रोबोट्स अपना सिर रखेगा तो या तो वो भारी होगा तो फिर लाइक वो नीचे दब जाएगा, या तो फिर जस्ट स्टिफ बना रहेगा, तो उसे वो फीलिंग ही नहीं होगा. तो उस तरीके से लाइक रोबोट्स मतलब बात करके एक दूसरे के साथ ये निकालने का देख रहे थे पॉइंट ऑफ व्यू कि ह्यूमंस कैसे सोचते होंगे और उन्होंने ये चीज का इन्वेंशन क्यों किया करके. बहुत सही सीरीज है, मतलब हार्डली 3-4 घंटे में मतलब खत्म कर देगा पूरा सीरीज. देख ले कभी टाइम मिला तो. दिस ऑल्सो मेक्स मी थिंक ऑफ कि ये पॉसिबल है, ये सॉरी पॉसिबल है, बट सॉरी वो सॉरी, ना. तेरा वॉइस ब्रेक हो गया था. बोल. अच्छा, व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज पॉसिबल कि दे आर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड, ठीक है. वो लोग फ्यूचर से आए हैं जस्ट टू सी हाउ करंट, मतलब पहले, मतलब करंटली जो इंसान थे ह्यूमंस अभी वो अभी कैसे अभी रहते जो थे. जस्ट अभी लाइक जो वी आर जस्ट डिस्कवरिंग आवर, जैसे हम अभी डिस्कवर कर रहे हैं हमारे पुराने सारे जो लाइक अ, ओल्ड एज मतलब जो स्टोन एज मैन. हाँ ओल्ड एज जो, हाँ करेक्ट करेक्ट, स्टोन एज वाले जो लोग थे. पॉसिबल है ना, क्यों नहीं पॉसिबल है. देयर कुड बी अ पॉसिबल वे, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ human and other animal. There is a possible way of human and robots. uh, आगे टेक्नोलॉजी जाके कहाँ जाएगी हमें नहीं पता. देयर इज अ पॉसिबल वे कि वो वापस आए बैक इन द टाइम टू सी व्हाट वी आर डूइंग, राइट. सो ऑल्सो दिस इज पॉसिबल कि हाँ, अब ये पॉसिबल कैसे होता है ना कि टाइम ट्रेवल बोल रहा हेलो. है तू, लाइक हाँ मैं हूँ, आई एम विद यू. हाँ, ये पॉसिबल कैसे होगा ना, मैं बता रहा था कि न्यूटन ने एक थियरी प्रपोज की थी जिसको बोलते हैं मैं भूल गया रे यार. अरे टाइम चलेगा. डायल्यूशन, आई गेस. टाइम डायल्यूशन बोलते हैं, राइट. सो अगर तुम करंट एक सिचुएशन में हो या फिर रनिंग ट्रेन में हो, ओके. तो
तुम्हारे अंदर ट्रेन में टाइम इज गोइंग, अच्छा टाइम रिलेटिविटी, सॉरी टाइम रिलेटिविटी, यस। तो करंटली तुम्हारे ट्रेन के अंदर का टाइम रिलेटिवली स्लो चल रहा है कंपेयर्ड टू द आउटसाइड, ठीक है। बहुत माइनर डिफरेंस होता है, बहुत माइनर डिफरेंस, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। ऑल्सो स्टीफन हॉकिंग सेज if the gravity is higher in, मतलब ग्रेविटी जो फोर्स होता है that also slows the time, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक होल हो गया, ठीक है। ब्लैक होल इज so much dense and full of gravity which can actually slow down your time. So it is possible for a human or a mankind or any species to time travel from a future into the back. There is also a possible way ki they might not be able to change the fact ki it breaks the physics rule, ठीक है। there is past में आके कुछ change कर पाएंगे, they just can observe. There is a physics rule which says कि अगर तुम past में आते हो और देयर इज, अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ, इफ यू स्टॉप योर, द यूनिवर्स टोटली चेंजेस फ्रॉम दैट पॉइंट, मतलब तुम्हारा एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन आता है। सो यू माइट नॉट बी एबल टू चेंज द पास्ट बट यू कैन ऑब्जर्व इट, मतलब तुम देख सकते हो उसको सिर्फ। हाँ सो बड़ी, द हाँ मैं सीरीज कंप्लीटली अग्री कर रहा हूँ तेरी बात से। ऑफ एग्जीक्यूशन स्टार्ट टू चेंज इफ यू माइनर चेंज भी उसमें कुछ तुमने पास्ट में कर दिया तो, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस। हाँ हाँ मैं कंप्लीटली एग्री करता यप हूँ यप। तेरे साथ, क्योंकि ये चीज मतलब बहुत ज्यादा गहरी और बहुत ज्यादा ब्लैक है। मतलब बहुत ज्यादा सिंक अगर अपन करते गए ना तो बहुत ज्यादा डार्क हो जाती है इस चीज में। बिकॉज कैसे होता है यस, कि हम लोग ये डिलेमा में रहते हैं कि इफ आई कुड हैव डन दैट, इफ आई कुड हैव डन दैट, अगर वो वाला सिचुएशन में अपन अगर अटक हाँ गए ना। इट्स लाइफ इज, सी लाइफ इज एब्सोल्युटली 100% पॉसिबिलिटीज, और तुम उस पर क्या एक्शन करते हो वो तुम्हारे ऊपर, वो तुम्हारी लाइफ बनती है, ठीक है। सो अगर पास्ट में आके तुम्हारा इफ एंड इफ देन वाला पूरा कंडीशन अगर किसी ने मैसअप किया, वो इनिशियल भाई वाला ही, तो भाई तुम्हारी तो पूरी पूरा लाइफ कोड खराब हो एक्स जाएगा पे से, भाई। एग्जैक्टली तो इट स्टार्ट्स टू एग्जीक्यूट अ डिफरेंट सीक्वेंस ओनली, टोटली डिफरेंट सीक्वेंस। तो यही यही पॉसिबल है कि मतलब सो दैट इज, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग कि द टाइम ट्रैवल इज पॉसिबल, in future it is possible, in past it is possible, but the time travel, but modifying those time, it is not possible. You might be able to see it, you might be able to touch or feel it, you might not be able to change it. ओके, सो अब मैं तेरी इस चीज पे आता हूँ वापस एक तरीके से, कि तू जो टाइम ट्रेवल की बात कर रहा है वो बेसिकली तू माइंड की बात कर रहा है या बॉडी की बात कर रहा है या फिर सोल की बात कर रहा है? क्योंकि देख जहाँ तक है, जैसे अगर टाइम ट्रैवल की बात करें तो टाइम एक ऐसी चीज है कि जिसको मतलब अगर तू स्पेस पे लेके जाएगा घड़ी को और उसके सारे नंबर्स हटा देगा और सिर्फ वो उसके आर क्लॉक, आर हैंड और मिनट हैंड घूमते रहेगा, तो तेरे को कभी पता ही नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली कितना बचा है करके। राइट, क्योंकि स्पेस में तेरे को Right. पता ही, तेरे जो नंबर्स है वही गायब हो गए। यहाँ अगर वो नंबर्स नहीं तो फिर अगर तूने मिनट हैंड और आर हैंड ही हटा दिया तो भी टाइम का तेरे को पता नहीं चलेगा। और टाइम बेसिकली हर जगह पे अलग है। अगर अब भी यहाँ पे रात हो रही है अपने यहाँ पे मुंबई में 11:15 बजे रात के, तो कहीं पे लाइक दिल्ली में एटलीस्ट थोड़ा सा कम, 5-6 मिनट कम, बट Right. मतलब 11:10 हो रहे होंगे, 11:05 हो रहे होंगे। यही सेम अगर एम्स्टर्डम में अभी 8 बज रहे होंगे, रात के 8 बज रहे होंगे। सेम गोज फॉर अगर थोड़ा सा और पीछे जाए तो कनाडा में कहीं और कुछ अलग ही टाइम होगा। सऊदी अरेबिया वगैरह में लाइक अपने से 2.5 घंटा पीछे चलते हैं वो, तो वहाँ पे 9:30 समथिंग अराउंड हुआ रहेगा। तो लाइक अगर तू टाइम ट्रेवल की जैसे बात कर रहा है बेसिकली, अब मैं यहाँ पे मुंबई में बैठा हूँ इंडिया में, राइट, और मैं टाइम ट्रेवल करके मैं जाता हूँ दुबई या फिर कहीं पे, तो सिर्फ 2.5 घंटे का डिफरेंस हुआ, तो मेरे बॉडी के ऊपर भी 2.5 घंटे का चेंज भी तो होना चाहिए। राइट, सेम बॉडी नहीं जानी Correct, चाहिए। correct, correct. अगर तू
लॉजिकली एंड गेम्स का वो सीन देखेगा जहाँ पे अपना कैप्टन अमेरिका जाके सारे स्टोन्स रख के वापस आता है तो वो बूढ़ा हो जाता है, बिकॉज सारे यूनिवर्स का टाइम डिफरेंस गिर जाता है। वो जब वो यूनिवर्स में ट्रैवल किया रहेगा तो बट ऑब्वियसली उसकी बॉडी भी उस हिसाब से एब्जॉर्ब की रहेगी, जो भी एटम्स है, राइट। न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स, एवरीथिंग जो भी स्पेस में वो बंदा जा रहा है तो उसके बॉडी ने उस हिसाब का कंज्यूम किया है, तब जाके वो वापस आया और उसके बॉडी के ऊपर बहुत गंदे तरीके का ये गिरा, राइट। तो सेम वे सो मतलब जहां तक मेरे को अब पता देखो है हम कि अभी जो बातें कर रहे हैं ना, हम जो यस, अभी जो बातें कर रहे हैं, दिस ऑल आर प्रेजेंट देयर समवेयर इन आवर इन मतलब हमारे जो हिंदुइज्म के जो ग्रंथ्स है सारे, ये वैदिक ज्ञान है, ये सब में पहले से मेंशन किया हुआ है। वी एक्चुअली हैव टाइम ट्रैवल्ड, वी एक्चुअली हैव टेलीपोर्टेड। इट इज प्रूफ तो नहीं पता मुझे एक्चुअली, बट कैन बी अ प्रूफ और रिटन और फिक्शनल प्रूफ एटलीस्ट। ठीक है, मतलब वो टाइम पे अगर किसी ने सोचा भी होगा ऐसे हो रहा है, तो इमेजिन हाउ हाउ फार इन मतलब कितना अच्छे से और वो लोग जानते होंगे ये यूनिवर्स को, राइट। दे हाँ हैव मेंशन्ड कि एक जगह पे से दूसरी जगह पे जाना पॉसिबल है एक विद इन अ सेकेंड। एक लोग से दूसरे लोग ट्रैवल करना पॉसिबल है विद इन अ सेकेंड्स। ठीक है, दिस इज पॉसिबल क्यों? क्योंकि किसी ने तो इमेजिन किया, या तो फिर किसी ने एक्चुअल में देखा हुआ है ऐसे होते हुए, राइट। सो इट इज ऑल मेंशन देयर। सेकेंड थिंग मैं बताना चाहूंगा कि जो यू आर टॉकिंग अबाउट टाइम ट्रैवल फिजिकली एंड मेडिटेशन में भी एक चीज है जिसे क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं, बट देर इज अ वे वेर योर सोल गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम योर बॉडी एंड इट ट्राइज टू ट्रैवल आउटसाइड द वर्ल्ड। ठीक है, व्हेन भाई इट भाई ट्राइज टू भाई भाई, सॉरी। तबते नस पे तूने हाथ रख दिया भाई। यही सेम कंसेप्ट मेरे को विपासना में सुनने में आया है। विपासना में वो लोग हाँ 10 हाँ हाँ, डेज विपासना, करेक्ट मेडिटेट करेक्ट। करते हैं। 10 डेज मेडिटेट करते राइट। हैं, ना किसी से बात करना है ना कुछ करना है। मतलब वो जो दिमाग खोलने वाली चीज है ना भाई, वो एक्सपीरियंस तो करना ही है जिंदगी में। क्योंकि मतलब भाई उस चीज में तो किसी के साथ बात नहीं कर रहा है। और मैंने ये सुना है कि मतलब पब्लिक को जो बाहर जो ये दिख रहा है ना, पेड़ के पत्ते, तो बंदा इस लेवल पे मतलब अपने आप मतलब मेडिटेशन से फोकस ये लेवल पे कर देता है कि बंदे को वो पेड़ का पत्ता तक हिलते हुए समझ में आता है कि हाँ पत्ता हिल रहा है। उसका सोल इतना उससे मतलब ये कर लेता है, अपने सोल को वो इस लेवल पे टच कर लेता है कि उसका पूरा दिमाग खुल जाता है भाई। विपासना बहुत सही चीज है, कभी ना कभी तो मतलब हाँ, एक्चुअली करता मैंने रहे। भी ये सुना है कि if you do it correctly you can actually see the photosynthesis that leaves every leaf does in their lifetime। तो तुम्हें एक्चुअल में पता चलता है कि हाँ ये ऐसे दिख रहा है, ऐसे कुछ जनरेट हो रहा है, ऑक्सीजन है उससे अलग हुआ ऐसे, मतलब ऐसे सुना है मैंने भी, कहीं तो पढ़ा है। हाँ मैंने भी बट मतलब बहुत ये किया है, क्योंकि वहां पे उनका ट्रेनिंग ही उस लेवल का स्ट्रिक्ट है कि लाइक तो उस हिसाब से मतलब 10 मतलब सुबह 4:30 बजे पहली पहल होती है, उठ के उठ जाता है। फिर लाइक आधा एक घंटा तो मेडिटेट करता है, ब्रेकफास्ट करता है, फिर वो थोड़ा रेस्ट लेके फिर वापस तो मेडिटेट करता है। फिर समथिंग अराउंड 11 AM के आसपास तेरा लंच हो जाता है। फिर समथिंग अराउंड 4:30 के आसपास तेरा टी हो जाता है। 7-8 के आसपास तेरा डिनर होकर 9:30 को सो जाते हैं पब्लिक। तो और यहाँ पे लाइक अपन 11:30 बज चुके, फिर भी लाइक अपन जाग रहे हैं। सोच कल सुबह तेरे को 4:30 बजे उठना है मेडिटेट करने के लिए। राइट। तो और प्लस तेरे को किसी के साथ बात नहीं करने की, तेरे को जस्ट सुनसान है, तू अपने ही मदहोश, अपने ही नशे में है तू। तेरे को मतलब तू एक लिटरली साइकेडेलिक ट्रिप पे चला जाता है उस चीज में, बिना किसी ड्रग को टच किए। करेक्ट उस लेवल का करेक्ट। मतलब विपासना मतलब तेरे को अपने सोल को टच करा के छोड़ देता है भाई। बहुत सही चीज है, मतलब बहुत सारी अच्छी चीजें सुनने में आई है। बस अच्छा मौका मतलब एक बार कोविड खत्म हो गया, अच्छा मौका मिले तो फिर चुपचाप जाके 10 दिन तो बिता के ही आने। बहुत मतलब भाई कसम से ये एक्सपीरियंस तो लेना ही है। और मैं चाहता हूँ कि मतलब जैसे अभी जैसे तूने बात की कि मेडिटेशन हो गया, वैदिक हो गया, आयुर्वेदा हो गया, फिर मतलब ये सब जो स्कूल में सिखाना चाहिए। अगर स्कूल में बेसिक मेडिटेशन भी अगर अपने को सिखाने लग गए तो अपने को ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं होगा अभी के टाइम पे। एब्सोल्युटली अग्रीड, एब्सोल्युटली अग्रीड। और यही चीज में मतलब अगर अपन अपने पास मेडिटेशन की मतलब पावर होती है, फुल पावर, तो ना पब्लिक सब्सटेंस जैसे चरस, गांजा, ड्रग्स वगैरह के इसमें नहीं पड़ती, ना अल्कोहल इतना बिक रहा होता। क्योंकि पब्लिक मतलब उनको पता है कि कैसे मेडिटेट करके अपने आप को शांत कर देना है, तो सब्सटेंस की तो बात ही राइट नहीं राइट आती। राइट।
Absolutely makes sense. Yes. और देवर्स लाइक फिलहाल फिर तो जैसे टाइम ट्रेवल की अपन बात कर रहे थे, तो टाइम ट्रेवल का मतलब तू और कुछ बोल रहा था, जैसे कि तेरा सोल एक मतलब मूव हो रहा है, फिर लाइक तेरा एक माइंड एक मूव हो रहा है, तो माइंड वाले चीज में मतलब कैसे तू बोल रहा था, क्योंकि उस चीज में कैसे हो जाता है, मतलब मेरा ख्याल है कि अगर तूने कोई चीज में मतलब अगर तूने पास्ट में जाके या फिर फ्यूचर का तूने कुछ चेंज करने का ट्राई किया, तो बेसिकली जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो पीपल अपने आसपास अफेक्टेड है अपने से, वो भी कम्प्लीटली ये हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कल Right. उठ के मतलब लाइक सी फॉर एग्जांपल परसों मेरी शादी है, ठीक है, ये मैंने देख लिया, बट कल आके अगर मेरा मर्डर हो गया, तो जो शादी है वो तो कम्प्लीटली डिस्टर्ब होगी ना। वो जो फ्यूचर मतलब जो एक्चुअली पिक्चर पेंट हो चुका है कि ये लोग आएंगे, ये लोग नाचेंगे, ये वो कम्प्लीटली पिक्चर ही पूरा चेंज हो गया, लाइक कम्प्लीटली अलग ही लेवल का ट्विस्ट आ गया, जो तूने इमेजिन नहीं किया था वो सारी चीजें हो रही है। फिर लाइक इसीलिए लाइक मतलब जो ट्रैवल वाला चीज है तो वो कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल है। करेक्ट। उसमें एक और थियरी है जिसमें बताते हैं कि लोग एक्चुअल में ट्रैवल करते हैं, उनको पता नहीं होता है, बट दे एक्चुअली ट्रैवल थ्रू द डायमेंशंस एंड दे continuously do context switching between universe, I mean the parallel universe. ऐसा थियरी है एक, जिसमें बताता है कि you won't even understand कि you have switched between two parallel universe and वहाँ पे तुम अगर x करते हो ना तो there is a y. So अगर तुम्हारे साथ कुछ करेक्ट करने जाओ और इसका रिवर्स इनवर्स इफेक्ट मिले, तो देयर इज आल्सो पॉसिबल वे तुम यू माइट हैव स्विच टू द पैरेलल यूनिवर्स. सो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे दिमाग से बाहर है फिलहाल तो, बट होपफुली हम हम फाइंड आउट करें, एटलीस्ट और नहीं हम नहीं तो हमारे ग्रैंड चाइल्ड, सुपर ग्रैंड चाइल्ड, कोई ना कोई तो पता चल ही जाएगा उन्हें. तू एक्सप्लेन कर सकता है कि एक्स वाई के साथ के दिन तू क्या मतलब एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा था। ओके, सो ये क्या होता है ना, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि how universe was created, how it was generated. ओके, You know तो about the Big Bang theory? एक्सप्लेन कर, लाइक बेसिकली कैसे था कि लाइक कोलिजन हुआ, फिर उसके बाद ये फॉर्म हुआ, Okay, लाइक okay. मैटर्स So, वगैरह। okay, so मैं start से बताता हूँ. हाँ हाँ, लाइक तो Big Bang theory क्या है ना, तो it started like a small, uh, hot and infinite dense point. ठीक है, एक dense point था जो few meter in size. It was in a few meter, right? Millimeter, I mean, sorry, not a meter. जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी थी, बहुत ज्यादा हॉटनेस थी, ठीक है, विच एक्सप्लोडेड लाइक अ हेल, मतलब बहुत जोर से एक्सप्लोड हुआ एंड इट टर्न इनटू four things, which is called as matter, black matter you can say, size, sorry, matter, energy, space और टाइम, ये चार चीज में वो कन्वर्ट हुआ, ठीक है. uh, तो इसी बात ना दो फेजेस स्टार्ट हुए जिसको एराज बोलते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट एरा वाज रेडिएशन एरा, रेडिएशन, और दूसरा एरा था मैटर एरा, ठीक है. रेडिएशन एरा में क्या हुआ ना, टेम्परेचर वाज स्टिल टू हॉट बट इट इज स्लोली कूलिंग डाउन, ठीक है. अब जब कूल डाउन हो रहा था ना, तो न्यूक्लियाई क्रिएट जनरेट हो गया था वो ब्लास्ट की वजह से, द बिग बैंग की वजह से. एक न्यूक्लियाई जनरेट हुआ था जिससे स्लोली कूल डाउन की वजह से न्यूरॉन्स और सॉरी न्यूरॉन्स नहीं, क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स एंड क्या होता है, न्यूट्रॉन्स, हाँ, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये दो जनरेट हुए, रिफॉर्म हुए, ठीक है. तो अब जब न्यूक्लियाई से प्रोटॉन्स एंड सॉरी हाँ न्यूट्रॉन तू बोल एंड रहा था प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स जनरेट एंड। हुए, हाँ हाँ, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जनरेट हुए, तब वो रिफॉर्म हुए वापस और हीलियम क्रिएट हुआ, ठीक है. हीलियम वाज द फर्स्ट एलिमेंट क्रिएटेड इन अ होल यूनिवर्स, वेरी फर्स्ट एलिमेंट, इसीलिए वो पीरियोडिक टेबल में भी सबसे पहले होता है ऊपर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे.
अगर याद होगा तो, मत दिला ठीक तो है। भाई, मत याद दिला वो चीज, मतलब क्या था यार वो अब चीज। मतलब एक पूरा सबसे मतलब 2 पेज कवर हो जाते थे उस चीज में, वो टेबल में। और पब्लिक मतलब याद कराने के लिए क्या क्या चीजें बकवास बोला करती थी, याद है कि नहीं? 11th 12th में वो लोग भाई हाँ गाने bro, बनाते थे। अभी मतलब देखो, मतलब वो टेबल याद करने के लिए उनका ये एटॉमिक स्ट्रक्चर और वो चीजें तो ज्यादा मायने भी नहीं रखती अगर तुमने एक बार ब्रेकिंग बैड देख लिया तो। पता है ना मैं साले ये ब्रेकिंग इसमें बैड क्या है? कंटिन्यू करूं? हेलो। हेलो। हाँ पता है ना ब्रेकिंग बैड क्या है? नहीं ब्रो, नहीं देखता मैं ज्यादा सीरीज। भाई 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 क्या कर रहा है तू? अरे कैसा सीन है कि एक केमिस्ट टीचर रहता है जिसको लंग कैंसर हो जाता है और उसके पास पैसे नहीं है कि वो जब मरे तो अपने फैमिली को लेके जाए। ठीक है। तो उसका जो साला रहता है वो डीए एजेंट रहता है, ड्रग एनफोर्समेंट एजेंट। तो वो जब उसके साथ एक बार पेट्रोल पे जाता है टाइम पास के लिए तो देखता है कि उसी का एक स्टूडेंट ड्रग के मामले में मतलब भाग रहा था करके। तो ये इसके साथ टीम अप करके पूरे अमेरिका में खुद का ये खोलता है, धीरे धीरे करके ड्रग्स बेचना चालू करता है। बनाता ये है अपना हाइजेनबर्ग और बेचता उसका स्टूडेंट है। तो ऐसे करके उसके ऊपर सीरीज है। तो केमिस्ट्री, अगर देखो केमिस्ट्री से प्यार है तो फिर तुम वो सीरीज पक्का देखेगा वैसे, क्योंकि अच्छा। हाँ क्योंकि वो केमिस्ट्री के हेल्प से ही मतलब बॉम्ब बना के मतलब उसके दुश्मनों को उड़ाता है, फिर वही केमिस्ट्री के हेल्प से वो एक बॉडी को मतलब डिस्पोज करता है। एंड बहुत सारी चीजें हैं, तो लाइक वो पीरियोडिक टेबल वगैरह तो भाई मत ही जाओ उस चीज पे, वो चीजें अच्छी नहीं है सेहत के लिए। हाँ तू कंटिन्यू कर, तू यहाँ पे था कि लाइक समथिंग अराउंड हीलियम पैदा हो गया था न्यूट्रॉन्स और हाँ प्रोटॉन्स के तो मामले से। वही वही हीलियम क्रिएट हुआ, वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स। और फिर सेकेंड एरा स्टार्ट हुआ जिसमें मैटर एरा बोलते हैं, जिसमें एक्चुअली में मैटर क्रिएट हुआ। तो बेस ऑफ द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे और कूल डाउन हुआ, टेम्परेचर और कूल डाउन हुआ यूनिवर्स का। और वापस से न्यूक्लियाई रिएक्ट हुआ इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और क्रिएट हुआ हाइड्रोजन। So these two things become the base of all the possible elements in the whole universe. और या तो फिर हमें अभी तक जो पता है ना, that become the base of all this, ठीक है। तो यहाँ से धीरे धीरे करके अब एक्चुअली यूनिवर्स ग्रो हो रहा था, स्टार्ट हो रहा था समथिंग टू रिफॉर्म, टू क्रिएट। और धीरे धीरे मैटर क्रिएट हो रहा था, मैटर से फिर डस्ट बन रहे थे, डस्ट से क्लाउड्स बन रहे थे, क्लाउड्स में ग्रेविटी आ रही थी। ग्रेविटी पहले से थी एक्चुअली, फिर ग्रेविटी मास के वजह से जनरेट ज्यादा हो रही थी, एंड फिर स्टार्स बनने स्टार्ट हुए। ठीक है, दिस इज हाउ द स्टार एंड क्रिएट। अब यहाँ पे मैं बता रहा था कि हाउ पैरेलल यूनिवर्स वर्कड। अब देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मल्टीवर्स। मल्टीवर्स क्यों? देर इज अ दिस इज मल्टी यूनिवर्स, ठीक है। ओके। मल्टीवर्स इज मल्टी यूनिवर्स। अब सोच, हम एक सोलर सिस्टम में रहते हैं, देर इज पॉसिबल वे कि वहां पे एक गैलेक्सी में मल्टीपल सोलर सिस्टम है, राइट? परफेक्ट हाँ। There is a possible way, there is actually is multiple galaxy present in one universe, right? हाँ जैसे हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, वैसे कितने सारे गैलेक्सीज है, राइट? हाँ। देर इज ऑल्सो पॉसिबल वे कि पूरे there is not only a one universe, but there is multiple universe, which is collection of or cluster of galaxies. सो यहाँ पे आता है ये बात, जब मैं बता रहा था किसका, मल्टीवर्स के बारे में बोल रहा था कि लाइक तू मल्टीपल हाँ, मल्टीपल तो यूनिवर्स है। यहाँ पे दिस इज वेयर यू स्विच योर बॉडीज, मतलब मैं इसके बारे में बता रहा था ना, हाँ हाँ, कि तू ये बोल रहा था कि लाइक कैसे मतलब पब्लिक ये कर रहे थे कि पैरेलल यूनिवर्स, पैरेलल पैरेलल यूनिवर्स के यूनिवर्स बारे में में। स्विच मार रहे थे। हाँ, एक्चुअली दे आर इंटरलिंक्ड। एंड तुम, ये concept है actually, I don't know how many would believe, but there are many possible way कि there is multiple universe linked in one, through one bridge, and people are continuously switching between those, ठीक है। This is one concept.
क्या तेरे को ऐसा कभी फील हुआ कि लाइक तूने स्विच किया है दूसरे यूनिवर्स में, इवन फॉर अ ग्लिम्स? आई थिंक मैं मेरा पर्सनली बताऊं ना तो जो डेजावू बोलते हैं ना, हाँ यू नो डेजावू राइट, तो हाँ हाँ। मुझे लगता है कभी कभी ये हो चुका है मेरे साथ, ये ऐसा कुछ तो मुझे लगता है कि समवेयर इन द पैरेलल यूनिवर्स माइट बी पॉसिबल आई एम एक्सपीरियंसिंग द सेम थिंग, बट क्योंकि वहां पे मैटर डिफरेंस है, ग्रेविटी डिफरेंस है, फिर काफी सारी टाइम डायलेशन डिफरेंस है, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे और वहाँ पे डिफरेंस आ जाता है टाइम का, ठीक है, तो उसकी वजह से वी फील कि शायद हाँ ये पहले हो चुका है। सो मुझे ऐसा लगता है कि समवेयर पैरेलल यूनिवर्स और डेजा वू आर कनेक्टेड समवेयर, मुझे ये फील होता है मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माय थियरी। यप। तो मतलब लाइक फॉर एग्जांपल, तू जब दूसरे यूनिवर्स में जाता है, ओके, सो तू जब दूसरे यूनिवर्स में जाता है बेसिकली तू कंप्लीटली अनकॉन्शियस रहेगा, क्योंकि तू कॉन्शियस रहेगा तो फिर तू आके मतलब लोगों को बताएगा, तो तू उस चीज में तो अनकॉन्शियस रहेगा। तो जब तू अनकॉन्शियस राइट। रहता है तो फिर लाइक तेरे मेरे को ये जानना है कि फिर जो वहां पे चीजें हुई वो तेरे माइंड में रिकॉर्ड हो गई, ओके, बट वो चीज या तो फ्यूचर फ्यूचर एज इन की हम्म। अभी फॉर एग्जांपल कल मैं एक एग्जांपल कि कल मैं पेपर डालूंगा, ठीक है, ये एक फ्रेज हो गया। तो जब कल आएगा मतलब आज के दिन पे जब वो कल होगा तो मैं पेपर डालूंगा, जब मैं वो टाइप करूंगा वो काइंड ऑफ मतलब मैं ऑलरेडी मोमेंट रिलीव कर चुका हूँ मेरे दिमाग में, राइट? तो तू बोल रहा है कि काइंड ऑफ ये भी डेजा वो हो गया, बिकॉज तू तेरे मतलब तेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली तू मल्टीपल टाइम्स तू सोच रहा है कि ये चीजें हो सकती है, या फिर ये चीज पे ये रिएक्शन होगा, ये होगा ये हो। तो तू ये चीज मतलब जो तेरे को ऑलरेडी एक चीज मतलब तू एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये चीज होगा करके, और वही चीज होती है, या फिर तू फील करता है कि यही चीज होती है, तो क्या सॉरी वही तेजा वो मतलब तू गिना जा सकता है तेरे हिसाब में? और जो मल्टीवर्स की बात कर रहा है मतलब बेसिकली कि दूसरे यूनिवर्स में जाना, तो लाइक जो तू दूसरे यूनिवर्स में जाने की बात कर, तो वो तेरे को फील क्या आता होगा कि अगर समझ तो तेरे को ऐसा लग रहा है कि तू मल्टीवर्स में मतलब इवन दो फॉर 1 सेकंड अगर तेरे को मतलब मौका मिला कि दूसरा ही कंप्लीटली अलग यूनिवर्स में, तो हाउ वुड यू फील लाइक अगर तेरे को मतलब मौका मिला तो? हेलो हेलो हेलो। लगता है देवर्ष हमारे दूसरे यूनिवर्स में जा चुके हैं, उनसे संपर्क कर होना बहुत मुश्किल हो रहा है, वो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, और वो उनके यहाँ पे इंटरनेट की सुविधा रद्द हो गई है बेसिकली दूसरे यूनिवर्स में। सो आज का कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नए नॉलेज के साथ। अलविदा।